कीर्ति यार, आज एक भास्कर में मैंने न्यूज़ पढ़ी हम्म। कि एक लड़की की एक लड़के से शादी फिक्स हो गई थी और वो मिलिट्री में। वो दोनों अब एक दोस्त को लेकर लड़का वृंदावन घूमने गए थे। अब वापस आने के बाद लड़की ने कल एफआईआर करी है कि इसके मंगेतर ने और मंगेतर के दोस्त ने उसके साथ वहाँ पे गैंग रेप किया, उसकी अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद घर वापस आने के बाद भी बहुत बार उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। तो क्या लगता है कि लड़की ने जब पहली बार उसके साथ ये करा होगा, लड़की ने ज़बरदस्ती, तो चिल्ला चोट नहीं मचाई? बात तो वही उठती है कि इतने दिनों से कहाँ थी, जैसे शारीरिक संबंध बना वहाँ से आने के बाद भी बना, तो इतने दिनों से कहाँ थी। तो ये तो सोची समझी साजिश है जो अलग ही समझ में आ रही है। अगर वो वृंदावन में कुछ उसके साथ कुकृत्य काम हुए हैं तो वहाँ भी आरोप लगा सकती थी, फ़ोन करके घर वालों को बता सकती थी। लेकिन फिर वो वापस भोपाल आई, उसका कहना है भोपाल मतलब यहाँ आने के बाद भी मेरे साथ हुआ, तो इतने दिनों से कहाँ थी। तो ये तो एक सोची समझी साजिश है जो मान सकते हैं। अरे एक और बात इसमें ये निकल के आती है कि मुझे लगता है कि इन लोगों के बीच जो कुछ हुआ वो हो गया, लेकिन बाद में इनमें लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, संभव, बिल्कुल या संभव। तो लड़का मुकर गया होगा शादी से, तो इसने कहा अब कैसे बदला दूँ, तो उसने कहा चलो ऐसे आरोप लगा देती है। भैया ये आजकल क्या है, ये ट्रेंडिंग चल ही रहा है कि रिश्तों में यहाँ तनाव आया, फिर वो ब्लेमिंग का गेम चालू हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। अब उस विषय में क्या रहता है, बेचारा लड़का तो कुछ आरोप लगा नहीं सकता, तो लड़कियाँ ये अपना विक्टिम कार्ड खेलती हैं, भैया मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो कुल मिला के उसके चरित्र को ख़राब करती हैं। तो ये आजकल चलन ही है एक तरीके का, ये अपन मान सकते हैं कि रीति रिवाज में बन गया कुछ लड़कियों में। अच्छा, मुझे एक और बात समझ में आती है कि हो सकता है कि लड़की का पहले से कहीं अफेयर हो और उसने कहा यार अब वहाँ शादी कैसे होगी, उसने कहा एक काम करो, ये आरोप लगा दो कि इसने मेरे साथ गैंगरेप किया, अब जब मेरे ऊपर ऐसा आरोप लग जाएगा तो मेरे से कोई शादी करेगा ही नहीं, और फिर उसका जो लवर है एक ही लड़का बचेगा, घर वाले भी शादी कर देंगे। ये भी और हो सकता है संभव अभी लड़की वाले तैयार नहीं हो नहीं, मैं लड़के, इस बात से सहमत क्योंकि वो हूँ। सोनम वाला मसला है ना, इंदौर वाला, राजा रघुवंशी और सोनम वाला, उसमें भी तो सेम कंडीशन हुई। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ ये, क्योंकि आजकल देखिए 95% अपन मान सकते हैं लड़की हो या लड़का सबके अफेयर चल रहा है, और सबकी चाहत यही रहती है कि मेरी लवर से शादी हो। लेकिन किसी कारणवश घर का दबाव रहता है और कई सारी कंडीशन आ जाती हैं, तो इस चक्कर में लड़की शादी नहीं कर पाती। फिर बाद में जो भी स्ट्रेटेजी बनाती है वो, उसमें जो तीसरा परिवार आता है बेचारा वो पिसता है। हाँ खैर, सच तो भगवान ही जाने, लेकिन इस सब में कौन सही कौन गलत अपन क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन लड़के पिसा जरूर है। भैया मेरी नज़र में लड़के चूती हैं। लड़के चूती इसलिए हैं क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा खूबसूरती देख के लालच में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो उनकी आंसुओं का शिकार बन जाते हैं। और तीसरी एक और चीज़ है, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि जो उनका दिमाग है वो और कहीं रहता है लड़कों का, सही है। तो वो उस दिमाग का सही यूज़ नहीं करते और उनके षड्यंत्र में फंस जाते हैं बेचारे। बाद लड़की की में खूबसूरती देखते दिमाग काम करता है, लड़कों को प्यार के बारे में पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है, माँ बाप ने दिया नहीं, दोस्तों से गालियों के सिवा कुछ नहीं मिला, तो प्यार समझेंगे कैसे? नहीं भैया, लड़के आजकल क्या है मरे जा रहे हैं। सही बात तो ये है, शादी के लिए कई लड़के झूठन खाने तैयार हैं, बस उन्हें मिल जाए कोई भी। सही तो ये है, ना वास्तविकता जानते हैं ना कुछ, उन्हें तो बस मिल जाए लड़की। तो मैं तो मेरे नज़रिए से लड़कों को ही गलत मानता हूँ कि जो इस माया जाल में फंस रहे हैं, उन्हें इस माया जाल से दूर रहना चाहिए। उसमें ही भलाई है, नहीं तो कानून तो बहुत सख्त है, इसमें तो लड़के की पिसाई हुई। कंक्लूजन ये है कि प्यार मोहब्बत होता है, सबसे दूर रहें बिल्कुल और खूबसूरती के लालच में ना पड़ें। बिल्कुल ना पसंद।